नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने सूक्तों का अध्ययन पूर्ण कर लिया है। जो आपके पीजीटी के पाठ्यक्रम में निर्धारित किए गए हैं वे सूक्त हमने पूर्ण कर लिए हैं। देखिए, हमारे संस्कृत जगत में सूक्त तो काफ़ी सारे हैं जो कि हर जन को पढ़ने चाहिए, चाहे वह संस्कृत की किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो अन्य जन हैं जो परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो भी आपके संस्कृत जगत में हैं सभी ज्ञानवर्धक हैं। आपके जो पाठ्यक्रम में निर्धारित है उपनिषद, आज हम उपनिषदों का अध्ययन करना शुरू करेंगे। पहले हम उन्हीं उपनिषदों का अध्ययन करेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। अगर समय मिला तो बाकी उपनिषदों का अध्ययन भी करेंगे। उपनिषदों के प्रकार जानने से पहले हम उपनिषद के बारे में जानेंगे। उपनिषद होता क्या है, उपनिषद किसे कहते हैं, उपनिषद का महत्व क्या है, उपनिषद को वेदांत की संज्ञा क्यों दी गई है, उपनिषदों की संख्या क्या है, रचना काल क्या है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। इस वीडियो में हम जो भी उपनिषद के बारे में चर्चा करेंगे सारी जानकारी आपकी परीक्षा की दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए जान लेते हैं उपनिषद के बारे में। अब उपनिषद को जानने से पहले हम संक्षिप्त परिचय, हम वेदों के बारे में जानेंगे। देखिए, जो संस्कृत के विद्वान हैं जिनको संस्कृत विषय की गहन जानकारी है वे यह बात जानते हैं कि वेद क्या है। विद धातु से निष्पन्न वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, अर्थात जिन शास्त्रों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है वही वेद है। कुछ लोग वेद का मतलब केवल यहीं तक बताते हैं कि वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ जाना कि वेद का अर्थ है ज्ञान, तो वेद शब्द को हम इतनी सीमित रूप में नहीं रखेंगे। वेद, जैसा कि हमने जाना कि जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग मिलता है वही वेद है। जैसे कुछ विद्वानों ने महाभारत आदि को भी वेद की संज्ञा दी है क्योंकि इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो यहाँ मैं 4 वेदों के बारे में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है उपनिषद, यह भी हमारे ज्ञानवर्धक विषयों में से एक है जहाँ से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो सबसे ज़्यादा ज्ञानवर्धक हैं आपके संस्कृत जगत में उपनिषद कहे जाते हैं। देखिए, वेदों के मुख्य 4 विभाग कहे गए हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। आज हम इन 4 भागों में से उपनिषद का सामान्य परिचय जानेंगे जो कि आपके पाठ्यक्रम में विशेष उपयोगी है। जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है वह उपनिषद कहलाता है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इनको अलग अलग जाने तो संहिता क्या है। संहिता ब्रह्मचार्य जीवन में संहिताओं का पाठ किया जाता है, अर्थात ब्रह्मचार्य जीवन से जुड़ी हुई संहिता है। ब्राह्मण जीवन में गृहस्थ जीवन का पालन करने का विधान है। आरण्यक को वानप्रस्थ के लिए बताया गया है और उपनिषद को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। तो इस प्रकार से हमने उपनिषद के बारे में कुछ थोड़ा सा जाना, उपनिषद क्या है। अब हम इसका संक्षिप्त परिचय जानेंगे कि उपनिषद है क्या, किस तरीके से उपनिषद शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये सारी चीज़ें, उपनिषदों का महत्व क्या है, रचना काल क्या है, उपनिषद कौन कौन सी उपनिषद हैं, हमारे पाठ्यक्रम में कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। उपनिषद, उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति, उपनिषद शब्द उप एवं नि उपसर्ग पूर्वक शदगली धातु में क्विप प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न बन रहा है, उपनिषद में कितने उपसर्ग हैं।
दो उपसर्ग हैं, कौन कौन से? उप एवं नि उपसर्ग पूर्वक। धातु कौन सी है? शदरली धातु है। और प्रत्यय कौन सा है? क्विप प्रत्यय। तो इस प्रकार से उपनिषद शब्द उप एवं नि उपसर्ग पूर्वक शदरली धातु में क्विप प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है। उप उपसर्ग का अर्थ समीप है और निषद का अर्थ है बैठना, अर्थात परम तत्व के समीप ले जाने वाले ज्ञान को उपनिषद कहते हैं। परम तत्व किसको कहा गया है? गुरु को, क्योंकि हमें ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? गुरु से ही। तो जो परम तत्व है, जो गुरु है, उनके समीप ले जाने वाले ज्ञान को उपनिषद कहते हैं। शदरली धातु के 3 अर्थ हैं, विसरण, प्रगति और अवसादन। यह भी महत्वपूर्ण है। अब उपनिषद का अर्थ क्या है? समीप और निषद का अर्थ है बैठना। ये लाइन भी ध्यान रखें। शदरली धातु के 3 अर्थ हैं, कौन कौन से? विसरण, प्रगति या गति या अवसादन। ईशावास्योपनिषद की भूमिका की निम्न पंक्तियों में धातु अर्थ को प्रकाशित किया गया है। उपनिषद को जानने के बाद हम ईशावास्योपनिषद का अध्ययन करेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि ईशावास्योपनिषद की भूमिका की निम्न पंक्तियों में, यह ईशावास्योपनिषद की पंक्तियां हैं, धातु अर्थ को प्रकाशित किया है। जो धातु हमने शदरली धातु के 3 अर्थ बताए थे, विसरण, प्रगति, गति या अवसादन, इनको ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। उपनिषदति सर्व अनर्थकरम संसारम विनाशयति, संसार कारणभूताम अविद्याम च शिथिलयति, ब्रह्मा च गम्यति इति उपनिषद। अर्थात जो संपूर्ण अनर्थों के उत्पादक संसार को नष्ट करती है। उपनिषदति सर्व अनर्थकरम संसारम विनाश्यति, और संपूर्ण संसार की प्रकृति अविद्या को शिथिल करती है। संसार कारण भूतम अविद्याम च शिथिलयति, ब्रह्मा का साक्षात्कार कराती है। ब्रह्मा च गम्यति, वह उपनिषद है। इति उपनिषद। समझ गए होंगे आप। जो संपूर्ण अनर्थों के उत्पादक संसार को नष्ट करती है, जो संपूर्ण संसार की प्रकृति अविद्या को शिथिल करती है, ब्रह्मा का साक्षात्कार कराती है, वही क्या है? उपनिषद है। अन्यत्र शंकराचार्य उपनिषद शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, जो श्रद्धा भक्ति पूर्वक आत्मभाव से ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं, उनके गर्भ, जन्म, जरा, रोग आदि का जो नाश करती है, जो ब्रह्मा का साक्षात्कार कराती है एवं संसार के कारणभूत अविद्या को नष्ट करती है, वह उपनिषद है। यह इमाम ब्रह्म विद्या उपयन्ति आत्मभावेन श्रद्धा भक्ति पुरा है, सरह संतः तेषाम गर्भ जन्म जरा रोग आदि वर्गम विनाश्यति, परम वा ब्रह्मा गम्यति, अविद्या संसार कारणम च अत्यंतम अवसादयति विनाश्यति इति उपनिषद उपनि पूर्वस्य सदेर एवं अर्थ संस्मरणात्। इस प्रकार अनेक व्याख्याएं अन्यत्र भी हैं, परंतु इतना अर्थ स्पष्ट है कि यत् च यावत संपूर्ण ज्ञान के प्रकाशक उपनिषद है। ये सारा निचोड़ यहाँ पर है कि जहाँ से हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है, वही क्या है? उपनिषद है। इसलिए यहाँ पर ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमें, इसलिए इनको वेदों के अंतर्गत कहा गया है। उपनिषद शब्द का प्रयोग रहस्यार्थ में भी हुआ है। उपनिषद ग्रंथों में भी इति रहस्यम, इति उपनिषद इत्यादि प्रयोग प्राप्त होते हैं। अमर कोशकार उपनिषद शब्द का अर्थ धर्मे रहस्य उपनिषद शात लिखते हैं। धर्मे रहस्य उपनिषद शात। इसके अनुसार उपनिषद शब्द गूढ़ अर्थ एवं रहस्य में प्रयुक्त होता है। अंत में उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति भी अपने अभिप्रेत अर्थ को प्रकाशित कर रही है। इसको हम फिर से रिपीट करते हैं। अतः उप का अर्थ है समीप और नि निष्ठा का घोतक है, और शदरली स धातु के 3 अर्थ हैं जो हम जान चुके हैं, विसरण, हिंसा, गति और अवसादन।
यह उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है। ये तीनों अर्थ उपनिषद शब्दार्थ में संगत हैं। शद निषद पद ब्रह्म विद्या का बोधक है, क्योंकि मुमुक्षु जब श्रद्धा भक्ति पूर्वक आत्मभाव से ब्रह्म विद्या का सेवन करता है तब यह ब्रह्म विद्या को किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। सर्वप्रथम उसके संसार सत है इत्याकारक अज्ञान को शिथिल करती है। यह क्या कहलाता है? अवसादयति। सर्वप्रथम उसके या संसार सत है इत्याकारक अज्ञान को शिथिल करती है, अवसादयति। तदनंतर जन्म मरण रूप संसार के बीजभूत अज्ञान को नष्ट करती है। यह विश्रणोति कहलाता है। जन्म मरण रूप संसार के बीच भूत अज्ञान को नष्ट करती है, यह विश्रणोति कहलाता है। अंत में पर ब्रह्मा के समीप ले जाती है, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार कराती है, यह गम्यति है। अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब ही क्या है? ब्रह्मा का साक्षात्कार कराना। अर्थात उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्म विद्या अनया इति। अतः उपनिषद शब्द ब्रह्म विद्या या आत्म विद्या का प्रकाशक है। वेदानाम अंत है इति वेदांत है। इस व्युत्पत्ति से वेदांत शब्द का प्रयोग वेदों के अंतिम भाग उपनिषदों के लिए किया गया है। जो वेदों का अंतिम भाग है वह उपनिषद कहलाते हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा गया है। वेदों का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। तो ये भी ध्यान रखें आप लाइन। वेदांत किसको कहा गया है? उपनिषदों को। ब्रह्म विद्या प्रतिपादक उपनिषद कितने हैं? इस प्रश्न का उत्तर काल कवलित हुए युग में प्राप्त होना असंभव है, क्योंकि जिस प्रकार शाखाएं लुप्त हुई हैं उसी प्रकार उनसे संबंध उपनिषद भी लुप्त हो गए हैं। सुदैव से आज भी कुछ प्रमाण ग्रंथ हैं जो पूर्वापर संगति में निर्णायक हैं, जिनसे 108 उपनिषद का इस श्लोक में अवतरण हुआ है। यह स्पष्ट होता है। मुक्ति उपनिषद में 108 उपनिषदों का क्रम से नाम उल्लेख है। अब जो 108 उपनिषद टोटल बताए गए हैं उनके नाम आप यहाँ पर देखेंगे। जो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है वो भी हम जानेंगे आगे। पहले हम 108 जो टोटल उपनिषद हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ईश केन कट प्रश्न मुंड मांडुक्य तैतरः ऐतरेयंच छांदोग्यम बृहदारण्यक तथा ब्रह्मा कैवल्य जाबाल श्रोताश्वा हंस आरुणिः गर्भो नारायणो हंसो विंदुरनाद शिरः शिखा मित्रायणी कौशितकी ब्रजाबाल तापनी कालाग्नि रुद्र मैत्रेयी सुबालश्री मंत्रिका सर्वसारम निरालंबम रहस्यम वज्रसूचिकम तेजोनाथ ध्यान विद्या योग्य तत्व आत्मबोधकम परिव्राट त्रिशिखी सीता चूड़ा निर्वाण मंडलम दक्षिणा अश्रभंस कद महानारायण अद्वयम रहस्य राम तपनम वासुदेवंच मुद्रलम शांडिल्यम पोंगलम भिक्ष महत् शारीरिकम शिखा तुर्यातीत संन्यास परिव्राजाक्ष मालिका अव्यक्तैक अक्षरम पूर्णा सूर्यात अध्यात्म कुंडिका सावित्र्य आत्मा पाशुपतम पर ब्रह्मा अवधूतकम त्रिपुरा तापनम देवो त्रिपुराकट भावना हृदय कुंडली भस्म रुद्राक्ष गण दर्शनम तार सार महावाक्य पंच ब्रह्म अग्निहोत्रकम गोपाल तापनम कृष्णम याज्ञवल्क्य वराहकम शाट्यायनी हयग्रीवम दत्तात्रेयम च गारुडम कली जाबाली सौभाग्य रहस्य रिच मुक्तिका। अब ये टोटल 108 आपके उपनिषद ऊपर सार रूप में श्लोक रूप में दिए हुए हैं। अब जो मुक्ति को उपनिषद 31 है उसको हम देख लेते हैं, जो कि पाठ्यक्रम में निर्धारित है आपके। ईशकेन कट प्रश्न मुंड मांडुक्य तितिरः ऐतरेयं च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा।
ईश केन कट प्रश्न मुंडक मांडुक्य तैत्तिरीय ऐतरेय छांदोग्य तथा बृहदारण्यक, ये ही 10 उपनिषद प्राचीन तथा प्रामाणिक हैं। तो यही मेन है आपके लिए जो महत्वपूर्ण है। इनके अतिरिक्त कौशितकी तथा श्वेताश्वर उपनिषद भी प्राचीन माने जाते हैं, क्योंकि शंकर ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में 10 उपनिषदों के साथ इन दोनों को भी उद्धृत किया है। तो कौशितकी और श्वेताश्वर उपनिषद इनको भी इसमें ही ऐड कर लेंगे, किंतु उन्होंने उन दोनों पर भाष्य नहीं लिखा है। आर ह्यूम ने जिन 13 उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, उनमें इन 12 उपनिषदों के अतिरिक्त मैत्रायणी उपनिषद भी है। कीथ ने इनमें महानारायण उपनिषद को सम्मिलित कर 14 उपनिषदों की सूची ड्यूसन को दी है, और ड्यूसन ने इन 14 उपनिषदों को मूल मानकर अंग्रेजी में अनुवाद किया है। विंटर नीट्स का कथन है कि इन 14 उपनिषदों के अतिरिक्त भी बहुत से ग्रंथ मिलते हैं जो उपनिषद नाम से प्रसिद्ध हैं, किंतु इनमें बहुत कम उपनिषदों का वेदों से वास्तविक संबंध है, और इनमें अधिकांश दार्शनिक न होकर धार्मिक हैं और पौराणिक एवं तांत्रिक युग की रचनाएं प्रतीत होती हैं। ये तो था जो बाहर के कवियों ने इनके बारे में, उपनिषदों के बारे में कुछ लिखा, कुछ उन्होंने अपने कथन, अपने जो उनके व्यूज़ थे वो व्यक्त किए। लेकिन जो आपके पीजीटी से संबंधित हैं वही यहाँ पर सारा निचोड़ जो है, जो मेन चीज़ें हैं वही मैंने ली है यहाँ पर। वैसे उपनिषदों को अगर हम बिल्कुल डिटेल में जाएं, बिल्कुल गहराई से उनको पढ़ें तो बहुत लंबा हो जाता है। जो मेन चीज़ें हैं मैंने आपके पाठ्यक्रम के अनुसार जो चीज़ें जहाँ से प्रश्न बनते हैं वहाँ से मैंने ये चीज़ें उठाई हैं। तो आप इनका तो ज़रूर अध्ययन करें जितना इसमें वीडियो में दिखाया गया है। संक्षेप में प्रत्येक वेद से संबद्ध उपनिषदें इस प्रकार हैं। ऋग्वेद के उपनिषद हैं सबसे पहले ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद। शुक्ल यजुर्वेद के उपनिषद हैं ईशोपनिषद और बृहदारण्यकोपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद, श्वेताश्वत्र उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, महानारायण उपनिषद। सामवेद के उपनिषद केनोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद। तो इस प्रकार से चारों वेदों के जो उपनिषद हैं वे यहाँ पर दिखाए गए हैं। देखिए उपनिषदों का महत्व और अनुवाद वैसे तो हम बहुत जान चुके हैं, लेकिन इन्होंने रिटन में जो यहाँ पर दिया हुआ है वो भी हम जान लेते हैं। उपनिषदों का महत्व एवं अनुवाद। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के हीरक मणि है, वैदिक वाङ्मय के हीरक मणि है, जिनके प्रकाश में हम उस पर ब्रह्मा परम तत्व का दर्शन कर सकते हैं, जिसका साक्षात्कार महर्षियों ने वर्षों कठोर तप करके अपने ज्ञान चक्षु से किया है। भारतीय तत्वज्ञान एवं धार्मिक सिद्धांतों के मूल स्रोत ये उपनिषद ग्रंथ ही हैं। उपनिषदों में अनेक ऐसे मौलिक विचार एवं उपदेश भरे पड़े हैं जो कि आज भी मानव की दार्शनिक जिज्ञासा जो शांत करने एवं सत्य का दर्शन कराने में समर्थ हैं। अब यहाँ पर हम उपनिषदों की संख्या और रचनाकाल जान लेते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार उपनिषदों की संख्या 108 मानी जाती है। मुक्तिकोपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख है, जिनमें ऋग्वेद से संबंध है 10 उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद की 19, कृष्ण यजुर्वेद की 32, सामवेद की 16 और अथर्ववेद से संबंध है 31 उपनिषद। मुक्तिकोपनिषद में यह कहा गया है कि ये 108 उपनिषद सभी उपनिषदों में सारभूत हैं। इनके अध्ययन से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो ये था उपनिषद के बारे में थोड़ा सा परिचय, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें।
अंत में मैं आपको यही कहूँगी कि आप जिस तरीके से इस टॉपिक को सेव कर रहे हैं, चाहे आप नोट डाउन कर रहे हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आप इनसे प्रश्न बनाने का प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि मैं हर टॉपिक को मूल रूप से पढ़ाने का प्रयास करती हूँ। क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि अगर हम किसी भी टॉपिक को मूल रूप से जान लेंगे तो हम उस टॉपिक का हर प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को समझने में लग जाएंगे, पढ़ेंगे, तो हम उसके हर प्रश्न का सॉल्व हमारे पास नहीं हो सकता और हमें याद भी नहीं रहेंगे। तो आप कोशिश करें कि मूल रूप से पढ़ें और फिर अपने आप से प्रश्न बनाएं, नोट्स बनाएं। अगर ऐसा करेंगे तो आपको टॉपिक बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और आप कोई भी टॉपिक लें उसको मूल रूप से ज़रूर पढ़ें। तो आप तैयारी में लगे रहिए। इसी के साथ वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।